तो आइए देखते हैं 8.2 का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कल जो है त्रिकोणमिति का जितने भी मान है उनका हम लोग सारणी बनाए हैं, सारणी तैयार किए हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोगों ने कल निकालना यानी उसका सारणी तैयार करना हम लोग सीखे थे। और आज इस वीडियो में डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला इस तरीके से है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो मान निकालने के लिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें पहला और दूसरा आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न कर रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू कॉस 60 डिग्री। तो आइए इसका मान रखते हैं, इसको लिखते हैं हल। पहले हल लिखेंगे, इसको उतारेंगे एक बार। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री हमने केवल उतार लिया। आइए अब इसका मान रखते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री का मान कल हम लोगों ने लिखा था √3/2। कितना लिखा था? √3/2। और यहाँ पे cos 30 डिग्री है, तो cos में 30 डिग्री का मान वही होता है जो साइन में 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे √3/2 क्योंकि cos 30 डिग्री का मान ये होता है। प्लस यहाँ साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 और जो साइन में 30 डिग्री का होता है वही cos में 60 डिग्री का भी होता है, यानी cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब इसको सिंपलीफिकेशन करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 का 9 और 9 में से वर्गमूल निकल जाएगा 3। तो 3 निकल गया, 2 और 3 के मतलब जगह पे 1 आ गया बाहर क्योंकि दोनों रूट में है। तो 2 दुना ये 2 तो नीचे कर दीजिए गुणा, तो 2 दुना के 4 हो जाएगा। प्लस ऊपर में गुणा करेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा? 2 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे में 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का एलसीएम 4 से 4 गया एक बार में और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस 4 से 4 एक बार में तो 1 का गुणा 1 हो जाएगा और 3 1 जोड़ दीजिए, 3 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, बटा में 4 है तो 4 से 4 कैंसिल। इसका आंसर जो है 1, इसका आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्वेश्चन पूछा गया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पहले उतार लेंगे इसको, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। मान रखिए 2 है तो 2 रह जाएगा और यहाँ इनटू है। तो इधर पीछे में जो है अंक आया है, डिग्री आया है, ये कोण का काम करेगा, एंगल का काम करेगा। लेकिन आगे में जो अंक आ रहा है वो है गुणा में, वो है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे देंगे और tan 45 का मान 1 है और इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30, तो cos 30 का मान मैंने बताया है कि यहाँ पे cos 30 का मान कितना रखा हम लोगों ने? √3/2, यानी यहाँ पे लिख देंगे √3/2 और स्क्वायर है तो हम लोग कर देंगे स्क्वायर, माइनस तो माइनस और साइन में 60 डिग्री का मान, साइन में 60 डिग्री का मान वही होता है जो cos में 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे √3/2 और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर और यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर जो होता है ना 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 3 के 9, 9 के बाहर 3 आ जाएगा क्योंकि रूट में हो जाएगा तो 3 एक बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस सेम वही 3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल 3 और बटा में 2 गुना के 4, ये दोनों कट जाएगा, 2 और 1 का गुणा कर दीजिए, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। क्या कुछ पूछा गया क्वेश्चन में? तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न, पहले का तीसरा और पहले का चौथा। पहले का तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे cos 45 डिग्री कितना है? cos 45 डिग्री का मान 1 होता है, सॉरी cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है और साइन का भी यही होता है।
साइन और कॉस दोनों का मान 1/√2 होता है। तो रखिए कॉस 45 का मान यानी 1/√2 सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान हम लोगों ने बताया था। देखिए सेक किसके उल्टा होता है जी, कॉस के उल्टा होता है सेक, यानी कॉस के उल्टा होता है सेक, कॉस के उल्टा होता है सेक। तो कॉस के उल्टा सेक होता है। तो यहाँ पे अगर कॉस सेक 30 डिग्री के हमें मान निकालना है तो कॉस 30 डिग्री को उलट देंगे हम। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और जब इसको हम उलट देंगे यानी ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान यानी साइन 30 डिग्री को देखना पड़ेगा हमें। तो साइन 30 डिग्री के उल्टा, क्योंकि साइन के उल्टा कौन होता है, साइन के उल्टा होता है कॉसेक, यानी 1/कॉसेक होता है। तो कॉसेक का देखना है, मान निकालना है तो हमें साइन को देखना पड़ेगा। तो कॉसेक 30 का मतलब ये साइन 30 के उल्टा, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब आइए इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो 1/√2 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का जब एलसीएम हम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा और √3 से √3 कट जाएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2 प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 1 है, तो 1 से √3 कटेगा नहीं, तो 1 से नहीं कटेगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कॉमन नहीं करते हैं, 10 के 10 इसको उतार लेते हैं। 1/√2 मल्टीप्लाई √3 बाटा में हो जाएगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। करिए √3 कौन से, तो √2 का गुणा 2 से करेंगे क्या बनेगा, 2√2 बन जाएगा। ठीक बा, और √2 और 2 का गुणा यहाँ भी करना है। इसमें देखिए ये अब इसमें गुणा करना है। √2 का गुणा जब 2√3 में करेंगे तो ये बनेगा 2√6, यानी रूट वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ मिला इस तरीके का। तो हम लोग चाहें तो हर परमीकरण भी कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करके। ये जो बटा में रूट है ना, यहाँ भी रूट दिख रहा है, यहाँ भी रूट दिख रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। और बटा में जब भी रूट आता है यानी नीचे अगर हर में अगर आ गया तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी अगर अंश में है रूट तो चलेगा, लेकिन हर में रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट हर में आ रहा है तो उस रूट को हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, हरों का परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, पहले इसको मिटाते हैं हम, चाहिए यानी 2√6 होना चाहिए यहाँ। √6 यानी मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे जो किया ना वहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी 36 18, लेकिन बाद में यहाँ 2 आएगा इस तरीके से, यानी 2√18, 2√6 2√18। अब देखिए बटा में जो आया एक प्लस में एक माइनस में सेम चीज है, दोनों एक ही चीज है। जब एक ही चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में आता है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a + b × a - b का फॉर्मूला बनता है a² - b²। यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में जब आता है ना तो पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में माइनस डाल देते हैं, उसके बाद दूसरे वाले का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे करिए पहला, यानी ये जो है ना 2√2 जो है a का काम कर देगा और 2√6 जो है b का काम कर देगा। तो बनेगा a + b × a - b। तो फॉर्मूला पर बिठाएंगे ना तो इस तरह से आएगा 2√2 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2√6 है, b का काम कर देगा -2√6 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे।
तो आगे चलते हैं पॉइंट। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं, थोड़ा इसको 6 लिख लेंगे इस तरह के तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए 18 जो है ना, इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, ये इसमें देखिए जो 18 है ना, रूट 18 जो है इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 9 गुणे 2 का मतलब क्या, 3 बाहर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, तो 3 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 रूट 2 लिख देंगे। और बटा में क्या है, बटा में देखिए, बटा में इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 गुना 8 बन जाएगा माइनस। यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 के वर्गमूल 6, तो 6 गुना के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 4 36 यानी 6 और 2 गुना 4, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब करते हैं इसको आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 माइनस 6 रूट 2, और यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 24 में से 8 घटेगा, माइनस में ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यानी -16 बचेगा, -16 बचेगा। अब आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में देखिए कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है, 2 का कॉमन कर लेते हैं। 2 का कॉमन करेंगे ना, तो यहाँ बचेगा रूट 6, क्या बचेगा रूट 6 बचेगा, और माइनस यहाँ 3 रूट 2 बच जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा, रूट तो अंदर में 2 रहेगा। माइनस यहाँ पे 16 है, तो देखिए ये 2 से 8 बार में जाएगा, 2 से 8 बार में जाएगा। और ये माइनस जो है ना ऊपर में लिखेंगे तो हम इस तरीके से बनेगा, ये ऊपर में गुना हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा में 8। क्योंकि माइनस नीचे हो रहा था इसलिए हमने ऊपर गुणा कर दिया, तो ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है।